हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स। इसमें सबसे पहले हम आर्टेरियल सप्लाई की बात करेंगे। तो आर्टेरियल सप्लाई हम जंग लॉन्ग बोन में पढ़ेंगे। तो जंग लॉन्ग बोन में जो आर्टेरियल सप्लाई सबसे पहले आ जाती है न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट आर्टरी नाम से क्लियर हो रहा है क्योंकि न्यूट्रिशन सप्लाई कर रही है। तो ये क्या है, जैसे आप ये स्ट्रक्चर में देख सकते हो, न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या है, शेफ्ट से पास आउट होती है। आगे वो कॉर्टेक्स को पास कर कर मेडुला में, मेडुलरी कैविटी है उसमें एंटर कर जाती है और ब्रांचिंग में जो है डिवाइड हो जाती है। और वो ब्रांचिंग पे क्या फॉर्म कर देती है, हेयर पिन्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले पॉइंट को बात करी गई है जो हेयर पिन बेंड्स की फॉर्मेशन करती है। उसके बाद ये ब्रांचिंग क्या है कि ये जो आपकी आर्टरी कैविटी है ये ब्रांचिंग में डिवाइड होकर एक एनास्टोमोसिंग फॉर्म करती है। वो किस किस के साथ, आपकी एपिफाइजियल आर्टरीज के साथ, मेटाफाइजियल आर्टरीज के साथ, और जो आपकी पेरियोस्टियल आर्टरी है, ये सभी एक जगह पे कम्युनिकेशन शो करती हैं। इनका न्यूट्रिशन सप्लाई कहाँ कहाँ पे है, आपकी मेडुलरी जो बोन की मेडुलरी कैविटी है उसको न्यूट्रिशन सप्लाई हो रहा है, प्लस कॉर्टेक्स के 2/3 पार्ट को न्यूट्रिशन सप्लाई हो रहा है, एंड लास्ट पे जो मेटाफाइसिस है उसको न्यूट्रिशन सप्लाई हो रहा है। उसके बाद अगर हम ग्रोइंग एंड्स की बात करें, यहाँ पे आप देखोगे कि जो ग्रोइंग एंड है, अगर आप अपर लिम्ब में बात करोगे, जैसे यहाँ पे अपर लिम्ब में हम देखेंगे तो ग्रोइंग एंड्स जो ह्यूमरस है उसके अपर साइड पे और रेडियस और अल्ना की लोअर साइड पे आपका ग्रोइंग पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। लोअर लिम्ब में उससे उल्ट हो जाएगा, जो नी वाले रीजन है वहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से इस चीज़ को देखते हुए जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होएगा वो हमें पता चल सकता है। इसी की वजह से एक सेंटेंस यूज़ किया जाता है, टू द एल्बो आई गो, फ्रॉम द नी आई फ्ली। मीन्स एल्बो पे न्यूट्रिएंट फोरामेन जाएगा उस साइड पे, बट नी वाली साइड से वो हमेशा ही दूर रहेगा। मीन्स ग्रोइंग पॉइंट से उसने दूर रहना है। जैसे आप ये लॉन्ग बोन देखो, यहाँ पे देखो न्यूट्रिएंट फोरामेन यहाँ पे प्रेजेंट है, बिकॉज ग्रोइंग पॉइंट यहाँ पे है, ग्रोइंग एंड यहाँ पे जो दूर रहेगा न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं। उसके बाद आप देखो जो जब इन जो न्यूट्रिएंट आर्टरी से अगर कोई चीज़ पास आउट हो रही है, तो अगर वो अच्छे से पास आउट नहीं हुई, वो कहीं अटक गई है, तो उससे क्या होएगा, न्यूट्रिएंट आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी हेयर पिन बेंड वाली साइड पे, बिकॉज वहाँ पे न्यूट्रिशन सप्लाई हो रहा है। अगर वहाँ से ब्लॉक हो जाएगी आर्टरी तो न्यूट्रिशन नहीं आगे जाएगा। तो इसी वजह से वहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी रिजल्ट में आपको क्या होएगा, ओस्टियोमाइलिटिस। ओस्टियोमाइलिटिस, आप अगर आपको ये चीज़ टर्म नहीं समझ आएगी कि क्या है, आप ये देख सकते हो। अब ओस्टियो वर्ड हमने स्टार्टिंग में ही बोन के लिए यूज़ किया, और जो सफिक्स होता है ना ITI, जो इट इज़ फिक्स होता है, ये हमेशा ही इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। अब जो आपकी आगे चीज़ है उससे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है। अगर बोन है, जैसे ओस्टियो है, तो मतलब बोन में इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आप ऐसे एस्टिमेट लगा सकते हो कि क्या चीज़ हो रही है। तो उससे क्या होएगा, जब वो चीज़ ब्लॉक हो जाएगी, न्यूट्रिएंट आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, ओस्टियोमाइलिटिस हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है पेरियोस्टियल आर्टरी। पेरियोस्टियल आर्टरी जो पेरियोस्टियम सबसे बाहरी लेयर शाफ्ट है उसको सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेरियोस्टियल आर्टरी मार्क की गई है। तो जो पेरियोस्टियल आर्टरी है ये हमेशा ही कहाँ पे आपको मिलेगी, मस्कुलर और लिगामेंटस अटैचमेंट के नीचे। अब लिगामेंटस आप जानते हो जिसका काम क्या है, बोन को बोन के साथ अटैच करना। तो लिगामेंट वाली जगह पे जहाँ पे वो लिगामेंट्स अटैच होते हैं और मसल्स, उन दोनों के नीचे आपको मिलेंगी। बिकॉज आप जानते हो कि ये पेरियोस्टियम किसका पार्ट है, शेफ्ट का, बोन का रीजन है। तो हमें पता है, अब इससे एस्टिमेट लगा सकते हो कि इसके ऊपर जो मसल्स है उसने अटैच होना है। डेफिनेटली जब उसके ऊपर मसल्स अटैच हो रहे हैं, और ये पेरियोस्टियल आर्टरी, पेरियोस्ट नाम से ही समझ आ रही है कि पेरियोस्टियम को सप्लाई हो रही है, तो डेफिनेटली ये मसल्स के नीचे होगी। अगर ये बोन इस मसल को कवर कर, जो मसल है इस बोन को कवर कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगी, पेरियोस्टियल आर्टरी मसल के नीचे होगी। तो इसी वजह से मस्कुलर और लिगामेंटस अटैचमेंट के नीचे ही ये प्रेजेंट होती है। ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और ये इसने एंटर क्या करना है, ये मतलब पेरियोस्टियम के नीचे ये क्या है, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी और एंटर करेगी किसको, वॉल्कमैन्स
कैनाल को, ताकि वो वॉल्कमैन्स कैनाल को क्यों एंटर करेगी, क्योंकि उसने कॉर्टेक्स रीजन को सप्लाई करना। अब वॉल्कमैन्स कैनाल आप जानते हो, देखो हेवर्शियन कैनाल, आपने हेवर्शियन कैनाल देखा होगा, जैसे हमने पीछे किया था, ऐसे छोटे छोटे लैमिले क्या कर रहे होते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके लैमिले क्या हुए होते हैं, अटैच हुए। जब आप ओस्टियोन की फॉर्मेशन देखोगे हेवर्शियन सिस्टम की, उसमें आपको और भी बेहतर से क्लियर होएगा, मे बी आपको विजिबल हो। तो ये सेंटर में होता है हेवर्शियन कैनाल, हेवर्शियन कैनाल, और यहाँ पे आपके लैमिले अरेंज हुए होते हैं, और इनकी यहाँ पे ये स्पेसिस को लैक्यूने बोलते हैं, और इनसे बाहर कैनालिक्यूले भी अराइज हुए होते हैं, ये कैनालिक्यूले यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे जो हेवर्शियन कैनाल है, हेवर्शियन कैनाल अगर इस साइड को है तो कैनालिक्यूले जो आपके वॉल्कमैन्स कैनाल है वो इस साइड को प्रेजेंट होएगी। मीन्स जो आपकी हेवर्शियन कैनाल है वो आपकी वर्टिकल होएगी, और जो वॉल्कमैन्स कैनाल है वो आपकी हॉरिजॉन्टल होएगी। तो आप यहाँ पे ऐसे, जैसे यहाँ पे स्पेसेस है, तो ऐसे वॉल्कमैन्स कैनाल क्या कर रही होती है, अराइज हो रही होती है, ठीक है। ऐसे आपकी वॉल्कमैन्स क्या है, कैनाल अराइज हो रही होती है। इधर को आपका ये है आपकी हेवर्शियन कैनाल, और ये आपकी आ जाती है वॉल्कमैन्स कैनाल। ओवरऑल ये जब हेवर्शियन सिस्टम में ही दो कैनाल्स होती है, एक हेवर्शियन कैनाल और एक वॉल्कमैन कैनाल। हेवर्शियन कैनाल हमेशा आपको लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिलेगी, जो वॉल्कमैन कैनाल है वो हमेशा ट्रांसवर्स होगी। तो ये होती है आपकी वॉल्कमैन्स कैनाल। तो ये क्या करेगी, वॉल्कमैन कैनाल को एंटर करेगी और देन कॉर्टेक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ये हम लोग ये क्या कर रहे हैं, वॉल्कमैन कैनाल कहाँ से आ गया, ये क्या मतलब, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होया होगा। कुछ नहीं है, देखो जो हमने ये वॉल्कमैन कैनाल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरा सिस्टम हेवर्शियन सिस्टम बन रहा है। हेवर्शियन सिस्टम मीन्स ओस्टियोन। तो आप ये दिमाग में आपने स्टार्टिंग में ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि जो बोन है वो ओस्टियोन से बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम बोन की सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जिस चीज़ से वो बनी है, जिस यूनिट से वो बनी है, उसकी बात करी जाएगी। तो इसी वजह से वो पेरियोस्टियम के नीचे जी जो पेरियोस्टियल आर्टरीज है, ये पेरियोस्टियम के नीचे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, देन वो वॉल्कमैन कैनाल को एंटर करते हैं ताकि वो कॉर्टेक्स रीजन को अपना जो सप्लाई कर सकें। उसके बाद आ जाती है आपके पास एपिफाइजियल आर्टरी। एपिफाइजियल आर्टरी अगर हम देखें तो ये आर्टरी जो है ये ड्राइव हुई होती है पेरी आर्टिकुलर वेस्कुलर आर्केड्स। ये सब क्या है, अब देखो पेरी आर्टिकुलर आप समझ रहे हो, आर्टिकुलर वर्ड जो है हम जॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये टर्म से हम समझ सकते हैं कि क्या चीज़ करनी है। उसमें उन्होंने ब्रैकेट में बताया भी है सर्कुलस वेस्कुलोसिस। अब सर्कुलस वेस्कुलोसिस को समझना इस टर्म के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है, क्योंकि देखो सर्कुलस मीन्स सर्कल में, वेस्कुलोसिस वेसल्स जो आपकी आर्टरीज हैं वेन्स हैं उनका, जब वो सर्कल में अरेंज हो जाते हैं ना, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सर्कुलस वेस्कुलोसिस। तो उस टर्म ये वाली चीज़ भी समझ आ गई। और पेरी आर्टिकुलर वेस्कुलर आर्केड्स क्या है, पेरी आर्टिकुलर मीन्स जहाँ पे आपका आर्टिकुलेशन, जहाँ पे बोन का जॉइंट है, उस रीजन की बात करी जा रही है, और वहाँ पे वेसल्स का अरेंजमेंट बताया जा रहा है। जैसे अब अगर मैं एपिफाइजियल आर्टरी की बात करूं तो यहाँ से, अब देखो एपिफाइसिस वैसे भी एंड रीजन्स हैं जहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, इस जॉइंट वाले रीजन पे क्या है, बहुत सारी आर्टरीज वेन्स वो क्या करती हैं, एक सर्कुलर मैनर बना लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई होनी है। तो उनसे बात करी गई है कि ये क्या है, ड्राइव हुई है, क्योंकि उससे जैसा अरेंजमेंट है। उसके बाद देखो ये
यहाँ पे जो बहुत सारे वेस्कुलर फोरामीन प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था फोरामीन का मतलब ही होता है कि यहाँ पे कोई होल्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे आप देखो जितने ज़्यादा होल्स होंगे उतने ही वहाँ से आर्टरीज वेन्स, बिकॉज वो होल्स क्यों हैं, वेस्कुलर फोरामिन उनका नाम क्यों, क्योंकि वहाँ से वेसल्स आर्टरीज वेन्स वो जा रही हैं। तो इसी वजह से वो जितने भी ज़्यादा होंगे, एक होएगा दो होएगा, आप यहाँ से एस्टिमेट कर सकते हो कितनी आर्टरीज होंगी, क्या वहाँ से कितनी न्यूट्रिशन सप्लाई हुई होगी। ठीक है, इसी वजह से बोला गया कि यहाँ पे बहुत सारे वेस्कुलर फॉर्मेंस इस रीजन में होते हैं। ओनली फ्यू एडमिट द आर्टरीज एंड द रेस्ट आर वेनस एग्जिस्ट। तो उन बहुत सारे जो होल्स आपको दिख रहे हैं उसमें से कुछ ही आर्टरीज होंगी, ज़्यादा क्या होएगा, वीन्स ज़्यादा होंगी। तो उनके साइज से आप पता कर सकते हो कि कितनी गई हैं कितनी, क्योंकि हम ये पता कर सकते हैं आर्टरीज और वीन्स के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मेटाफाइजियल आर्टरीज। मेटाफाइजियल आर्टरीज क्या है, अब मेटाफाइसिस रीजन को सप्लाई होंगी। तो यहाँ पे ये देखो, ये सिंथेटिक वेसल से सिस्टेमिक वेसल से ये जो है ड्राइव हुई है। सिस्टेमिक वेसल्स जो सिस्टम्स को सप्लाई होते हैं जनरली हमारे, जब जो बॉडी पार्ट्स को जब भी न्यूट्रिशन सप्लाई होना होता तो वो सिस्टेमिक वेसल से होता है। तो ये सिस्टेमिक वेसल से ही एक ड्राइव हुई है, मतलब उसकी जैसी है। ये क्या करती है, ये पास होती है डायरेक्टली मेटाफाइसिस को, और वहाँ से जो है ये ब्रांचेस में, मीन्स जो आपकी प्राइमरी न्यूट्रिएंट आर्टरी है वही उसी की क्या होती है, कुछ ब्रांचेस होती है जो मेटाफाइसिस रीजन में चली जाती है न्यूट्रिशन देने के लिए, तो उसको हम मेटाफाइसिस आर्टरीज बोलते हैं। और अगर आप लॉन्ग बोन की, मिनिएचर लॉन्ग बोन की बात करूं, क्योंकि हमने लॉन्ग बोन में बहुत सारी ओवरऑल 3 टाइप्स करते हैं, एक लॉन्ग, एक शॉर्ट और एक आपकी आ जाती है लॉन्ग शॉर्ट और एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन आ जाती है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग बोन की बात करें तो यहाँ पे मिनिएचर लॉन्ग बोन आ जाती है, मीन्स आपकी जो शॉर्ट बोन ही है। तो शॉर्ट लॉन्ग बोन जो है उसमें बात करी गई है, शॉर्ट लॉन्ग बोन में कहा गया कि जब इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट होती है मिड रीजन में शेफ्ट के, बल्कि मेटाफाइसिस रीजन के कंपैरिजन में शेफ्ट रीजन पे सबसे पहले जो है अगर इन्फेक्शन बोन को हो रहे है तो वो शेफ्ट रीजन के मिडल से स्टार्ट होएगी, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो आगे जो नेटवर्क स्ट्रक्चर बना रही है, जो कि मेडुलरी कैविटी को सबसे पहले न्यूट्रिशन सप्लाई कर रही है। क्योंकि देखो जहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई होगा चांसेस तो वहाँ पे ही है ना, क्योंकि न्यूट्रिशन अब ये ब्लड से, अब देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन सप्लाई, यहाँ पे जो आर्टरीज है वो एंटर कर रही है, यहाँ पे थर्ड पे जा रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस फर्स्ट होते हैं लास्ट के कंपैरिजन में। और अडल्ट्स में जो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन में वो कम होते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट आर्टरीज है वो रिप्लेस होती जाती हैं पेरियोस्टियल आर्टरीज से। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट बोन्स आ जाती है। लॉन्ग शॉर्ट बोन्स में अगर बात करें तो जो न्यूट्रिएंट आर्टरीज है वो शेफ्ट रीजन पे एंटर करती है, देन वो डिवाइड हो जाती हैं और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं। जो पेरियोस्टियल आर्टरी है वो सप्लाई करती हैं मेजर पार्ट को, मतलब बोन के मैक्सिमम पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है, न्यूट्रिशन, पेरियोस्टियल आर्टरी। और वो बाद में क्या है, वो रिप्लेस मीन्स वो न्यूट्रिएंट आर्टरी की क्या है, रिप्लेसमेंट। हमने यहाँ पे जो चीज़ बात करी थी वही यहाँ पे आ गई कि मतलब जो आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी को अडल्ट में क्या कर लेती है, पेरियोस्टियल आर्टरी रिप्लेस कर देती है, तो वो बात करी। उसके बाद आ जाती है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स में जो सप्लाई है, जो शॉर्ट बोन्स है वो उनको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, पेरियोस्टियल वेसल्स के थ्रू उसको सप्लाई हो रहा है, विच एंटर्स देयर नॉन आर्टिकुलर सरफेस, जहाँ पे आर्टिकुलेशन नहीं हो रहा बोन का, सिर्फ और सिर्फ ये वाल जैसे यहाँ से बोन आर्टिकुलेट कर रही है, यहाँ से आर्टिकुलेट कर रही है, यहाँ से आर्टिकुलेशन थोड़ा ना करनी है। तो वहाँ से बात करें कि वो जो पेरियोस्टियल आर्टरी है वो कहाँ से एंटर करेगी, नॉन आर्टिकुलर सरफेस है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकुलेशन नहीं हो रहा, बट यहाँ से क्या है, पेरियोस्टियल आर्टरीज एंटर करेंगी शॉर्ट बोन्स के केस में। उसके बाद आ जाते हैं वर्टिब्रा। वर्टिब्रा में क्या है, बॉडी को जो सप्लाई हो रही है वो आर्टरीज और पेरियोस्टियल वेसल्स से हो रही है। आप अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर बताऊं
अच्छी नहीं बनेंगी, बट हाँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो रीज़न है ये आपका, जिसको हम सेंट्रम भी बोलते हैं, सेंट्रम होता है उसी को ही हम वर्टिब्रा के केस में क्या बोल देते हैं, बॉडी बोल रहे हो, चाहे फिर आप उसको सेंट्रम बोल रहे हो। तो बॉडी रीजन को कौन कौन सप्लाई कर रहा है न्यूट्रिशन, आर्टरियल, एक तो एंटीरियर वेसल आ रही है और एक पोस्टीरियर वेसल जो उसको न्यूट्रिशन सप्लाई कर रही है। और उसके बाद वर्टिब्रल आर्क, यहाँ पे एक सेंटर में ऐसे होल होता है जहाँ से आपकी क्या है स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल आर्क। तो वर्टिब्रल आर्क को क्या मतलब वर्टिब्रल आर्क को न्यूट्रिशन कहाँ से मिला, लार्ज वेन उसको सप्लाई कर रही है, जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, या ये आपके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, इनके थ्रू वो एंटर करती है। तो इसका जो रेड मैरो होती है वो कहाँ से मटेरियल को ड्रेन करती है, दो उसको लार्ज बेसी वर्टिब्रल वेन्स उसको ड्रेन करते हैं। मतलब मटेरियल कहाँ से कौन कर रहा है, बेसी वर्टिब्रल वेन्स, यानी कि क्योंकि अब देखो मटेरियल लेने का काम, अब देने वाले तो हमने देख लिए, एंटीरियर से मिलेगा, पोस्टीरियर से मिलेगा, लार्ज वेन उस वेसल्स उसको देगी, अब खींचने वाली भी तो होएगी, वहाँ पे कौन सी है, बेसी वर्टिब्रल वेन्स जो उससे मटेरियल लेंगी। उसके बाद जो ये सभी जो फोरामेन्स है ये बॉडी वाली साइड पे मिलेंगे आपको। मैं आपको एक स्ट्रक्चर अच्छी वाली दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि आपका बॉडी रीजन भी शो किया गया है और आपके वर्टिब्रल, ये देखो ये बॉडी है, ये इसका ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है और ये आपका होता है वर्टिब्रल आर्क। तो ये यहाँ को न्यूट्रिशन बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर वेसल्स ने सप्लाई कर दिया, वर्टिब्रल आर्क को जो न्यूट्रिशन है वो लार्ज वेन से इन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के थ्रू मिलता है। और ये जो आपका ज़्यादातर न्यूट्रिशन सप्लाई है वो इस रीजन से हो रही होती है, इसको सेंट्रम भी बोलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिब्स। रिब को क्या है, रिब को न्यूट्रिशन कहाँ से, एक दो न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई कर रही है मटीरियल और एक पेरियोस्टियल आर्टरी, तो ये दोनों के थ्रू न्यूट्रिशन मिल रहा है। उसके बाद आ जाता है वीनस ड्रेन। वीनस ड्रेनेज क्या है, अब देखो वेन्स के थ्रू मटेरियल्स को क्या करना है, ड्रेन आउट करना। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी जो वेन्स हैं वो आपको, हमने दो तरीके की बोन पढ़ते हैं, एक हम कम्पैक्ट बोन पढ़ते हैं और एक हम स्पॉन्जी बोन पढ़ते हैं। स्पॉन्जी जो है, स्पॉन्जी को हम कैंसेलस बोन भी बोलते हैं, ठीक है। कम्पैक्ट बोन क्या है यार, एक ही बोन में सब कुछ है। कम्पैक्ट बोन जो होती है वो बोन का शेफ्ट वाला रीजन होता है, और जो आपकी कंसेलस बोन होती है जिसको हम स्पॉन्जी बोन भी बोलते हैं, वो आपका जो एपिफाइसिस रीजन होता है वो होता है। तो यहाँ पे जो वेन्स हैं वो उनका नंबर ज़्यादा होएगा कहाँ पे, कैंसेलस बोन जो बोन है उनमें, और कम्पैक्ट बोन में आप को आर्टरीज का दिखने को, जैसे यहाँ पे देखो कैंसेलस रेड जो मैरो है उनको ज़्यादा वेन्स की सप्लाई है, और कम्पैक्ट बोन में क्या है आर्टरीज जो है उनमें क्या है, उनके साथ साथ वॉल्कमैन्स कैनाल भी होंगी, ठीक है। तो आर्टरीज आपकी कम्पैक्ट बोन में आर्टरीज की सप्लाई वॉल्कमैन कैनाल तक हो रही है, ये देख सकते हो आप। उसके बाद आ जाते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या है कि लिम्फ का कैसे लिम्फ को ले रहे हो आप, कैसे लिम्फ को ड्रेन कर रहे हो। तो लिम्फेटिक्स जो आप बोन में लिम्फेटिक्स बता नहीं सकते हो। अब देखो लिम्फेटिक्स क्या है, वेन्स के जैसे ही वेसल्स होती है, बट काम क्या है इनका, लिम्फ को ड्रेन करना, लिम्फ इसके थ्रू पास आउट होता है। बट वेसल्स में क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो इसके थ्रू पास होता है, बट लिम्फ के थ्रू, लिम्फेटिक्स के थ्रू लिम्फ पास होता है। तो वो हम बोन में बता नहीं सकते। और तो हम ये देखोगे कि जो लिम्फेटिक्स है, जब आप लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि जो लिम्फेटिक्स हैं, जो लिम्फ वेसल्स हैं, कैपिलरीज है, वो जैसे जैसे आपकी एक्चुअल जो ब्लड वेसल्स है, जैसे आर्टरीज हैं, वीन, उनके साइड बाय साइड जो है वो पास होती हैं, कोई अलग किसी और जगह पे नहीं, बल्कि जैसे मान लो यहाँ पे एक वेन जा रही है तो आपकी जो लिम्फेटिक वेसल्स या कैपिलरी जो है उनका भी साथ साथ में जाएंगी।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्व सप्लाई ऑफ बोन्स। तो नर्व सप्लाई ऑफ बोन्स में क्या है कि जो नर्व्स हैं, हमने पहले कितने कुछ पढ़ लिया कि जो बोन को कैसे नर्व सप्लाई हो रही है, अब वही बात करी गई है कि जो ब्लड वेसल्स है वो नर्व को सप्लाई होती हैं। और यहाँ ये जो ब्लड वेसल्स है ये ज़्यादातर क्या है, सिंपैथेटिक और वैसोमोटर इन फंक्शन। सिंपैथेटिक आप जानते हो कि जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। और वैसो मोटर इन फंक्शन क्या है कि देखो, वैसो मोटर, वैसो से आप क्या समझते हो, वेसल्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो ब्लड की कितना ब्लड हम जो है बोन को सप्लाई करना है वो इन नर्व्स का काम है। नर्व्स सप्लाई इसलिए हो रही है ताकि एक लिमिट बनाई रखी जाए। और कुछ जो होती हैं जो नर्व्स वो सेंसरी होती है, जो कि किस रीजन पे सप्लाई की जाती है, आर्टिकुलर रीजन पे। तभी तो हमें जॉइंट वाले रीजन्स में पेन महसूस हो पाता है, बिकॉज वहाँ पे जो नर्व सप्लाई है। और जो आपकी पेरियोस्टियम है लॉन्ग बोन की, वर्टिब्रा, और जो लार्ज फ्लैट बोन्स हैं उनमें भी जो आपकी सेंसरी जो नर्व है वो सप्लाई की जाती है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। ओके, थैंक यू।